आज का हमारा विषय है कि महाभारत में जब विराट का युद्ध हुआ था उस समय पांडवों का वनवास के बाद के अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था या फिर नहीं। और महाभारत के ऊपर आधारित कई सारे सीरियल्स बन चुके हैं। उन टीवी सीरियल्स में किस में क्या दिखाया गया है और वास्तव में महाभारत ग्रंथ में इस विषय में क्या कहा गया है, इसी के ऊपर आधारित आज की हमारी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के ग्रंथ को देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सीरियल्स में विराट युद्ध के समय पांडवों के अज्ञातवास के बारे में क्या क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार प्लस पे जो एक महाभारत चालू हुआ था। प्लस वाले महाभारत में देखा कि इसमें यह दिखाया गया है कि अज्ञातवास पूर्ण होने के बिल्कुल अंतिम दिन में अर्जुन का दुर्योधन या फिर यूं कह लें कि समस्त कौरव सेना से आमना सामना हुआ था और उस समय अर्जुन की पोल खुल गई थी, परंतु सूर्य अस्त हो चुके थे। तो इसीलिए पांडव पक्ष का कहना था कि चूंकि सूर्यास्त हो चुकी है अतः दिन समाप्त हो गया है और हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। परंतु कौरव पक्ष का विशेष रूप से दुर्योधन का यह मानना था कि सूर्यास्त तो हुआ है परंतु रात्रि आरंभ नहीं हुई है, इसीलिए हम दिन का समापन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सायंकाल दिन में है या रात में है इसका कहीं पे विस्तार से कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे विवाद शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही सोनी टीवी पे प्रचलित शो आता है जिसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। उसमें हमें क्या दिखाया गया है, इन्होंने तो थोड़ा ज्यादा ही हद कर दिया है। ये दिखा दिया कि अर्जुन के साथ साथ बाकी पांडव भी उस समय वहां पे पहुंच चुके थे, जबकि बाकी सारे पांडव तो मत्स्य नरेश की सुरक्षा के लिए उनके साथ युद्ध में गए थे, त्रिगद नरेश के साथ युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो बाकी सारे पांडव तो वहां उपस्थित नहीं थे, केवल अर्जुन उपस्थित थे। तो एक तो इन्होंने ये गलत दिखाया है। दूसरी बात ये कि इसमें भी यही दिखाया गया है कि अज्ञातवास का वो अंतिम दिन था जिस दिन विराट का युद्ध हुआ था और उस समय अर्जुन ने अपना परिचय बृहन्लला के रूप में दिया था, जिस पे दुर्योधन ने आपत्ति जताई थी कि इसने असत्य बोला था और हालांकि अर्जुन ने इस पे सफाई दिया था। ये मान लिया गया कि अज्ञातवास पूर्ण हुआ था, ऐसा इसमें पितामह भीष्म ने कहा था। अब एक बार हम देखते हैं कि बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में क्या कहा गया है इस बारे में, जो कि सबसे पुराना महाभारत का संस्करण माना जाता है। और इसमें हमें यह दिखाया गया है कि दुर्योधन अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा की जो टंकार थी उसे सुनते ही और अर्जुन के द्वारा किए हुए शंखनाद को सुनते ही पितामह भीष्म के पास आते हैं और कहते हैं कि पितामह मैंने उनका अज्ञातवास भंग कर दिया। जिस पे पितामह क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ मत्स्य देश से युद्ध करने आए थे, न कि तुम्हारे भाइयों का अज्ञातवास भंग करने। और उसी के साथ पितामह ये भी कहते हैं कि गणित के अनुसार उन लोगों का अज्ञातवास बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है। कितना पहले पूर्ण हुआ है इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, कोई वर्णन नहीं किया है। ठीक है, परंतु हाँ इतना उन्होंने स्वीकार किया पितामह भीष्म ने यहाँ पे कि उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। तो चलिए अब एक बार हम यह देख लेते हैं कि महाभारत ग्रंथ इस विषय में क्या कहता है। तो चलिए महाभारत में देखते हैं हम। महाभारत के विराट पर्व के गोहरण पर्व के अध्याय 51 में श्लोक 22 में गुरु द्रोणाचार्य आते हैं पितामह भीष्म के पास और वे पितामह भीष्म से कहते हैं कि उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद वाक्यमिद्यशम तदनुस्मृत्य गांगेय यथावत् वक्तुमर्हसि, कि दुर्योधन ने भी पहले ऐसी बात कही थी कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है। अतः हे गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करें। अब इस पे महाभारत के विराट पर्व के ही अगले अध्याय 52 में श्लोक नंबर 3-4 में विस्तार से गंगापुत्र भीष्म जी वर्णन करते हैं और वर्णन ये था, तेषां कालातिरेकेन ज्योतिषां च व्यक्तिक्रमात् पंचमे वर्षे द्वौ मासाधु जायतः। पितामह भीष्म का कहना था कि इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से और ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिमास के बढ़ जाते हैं। ऐसा तो हम सभी देखते हैं कि चंद्र गणना और सौर्य गणना दोनों में
अंतर आती है अधिक मास के कारण। ठीक है, तो उसी का वर्णन पितामह भीष्म इस श्लोक में करते हैं और इसी के अगले श्लोक में वो इस पे अपना स्पष्ट मत देते हैं और वो ये था, एषा मभ्यधिका मासा पश्च च द्वादश छपा त्रयोदशानां वर्षाणामेति मे वर्तते मतिः। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। तो यहाँ पे गंगापुत्र भीष्म, जिसे हम पितामह भीष्म भी कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह वर्णन कर दिया है कि पांडवों का अज्ञातवास चंद्र गणना के अनुसार 5 महीने 12 दिन पहले ही बीत चुके हैं, समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए इनका अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में हम यहीं रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि यदि चंद्र गणना के अनुसार 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी 5 महीने और 12 दिन बीत चुके थे, तो सौर गणना के अनुसार क्या समय हुआ था? क्या सौर गणना के अनुसार भी उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था या फिर पूर्ण होने में कुछ समय शेष था? इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।